हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनरॉक ऑफिशियल में। अभी तक हमने लेक्चर 4 देखे हैं। 4 लेक्चर हो गए हैं। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट की ये इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए, लेक्चर 5वां, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी ही, इसमें से कोई नहीं तो होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल कहा जाता है। आइए देखते हैं वैदिक संस्कृत का काल क्या है। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये है पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, दो मतलब वैदिक संस्कृत काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। यहाँ भी हमको लग रहा है 100 है, ये 1000 होगा, 1 0 बढ़ा लें। ठीक है, यहाँ और 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में पंजाब के क्षेत्रों में आकर बसे लोग थे यहाँ पर, और जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। इनका व्यवसाय पशुपालन था। गाय को अघन्य ना मारे जाने योग्य मानते थे, मतलब ये पूजनीय गाय को मानते थे, वो ना मारे जाने योग्य था, मतलब उसको अघन्य कहते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य को लोहे का ज्ञान नहीं था और अयस शब्द का प्रयोग करते थे। अयस का अर्थ है एक धातु, तांबा धातु। पूर्व वैदिक काल के आर्य गंगा यमुना के दो आओ में बसने लगे। अब मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, क्योंकि वह अब लोहे से परिचित हो गए थे। विभिन्न कृषि पद्धति अपनाने लगे, जैसे जुताई, कटाई, ये सब विभिन्न कृषि पद्धति हैं, उनको अपनाने लगे जुताई कटाई में। ठीक है, मशीनों का प्रयोग करने लगे जब लोहे का ज्ञान हो गया इनको तब। उसके बाद अयस, ये देखिए, लोहित अयस और श्याम अयस, कृष्ण अयस। लोहित अयस में तांबा और श्याम अयस, कृष्ण अयस में लोहा आता है। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। इसी में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इतना हमने पढ़ा। ये नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, अभी हमने पढ़ा। ठीक है। और नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन या आदरणीय। ठीक है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही। वे झुंडों में भारत पहुँचे, सही। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन? वो मतलब मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, ग्रामीण संस्कृत के लोग थे वो, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तमाकू का ज्ञान नहीं था। जौ को उस समय वैदिक काल में यौ कहते थे, चावल को तंडुल और गेहूं को गोधूम और धान को ब्रेही। जौ को यौ, चावल को तंडुल और गेहूं को गोधूम और धान को ब्रेही कहते थे, ऋग्वेद में कहा जाता था। ठीक। पुर्तगाली ने भारत में तम्बाकू आलू लेकर आए थे, और ये मतलब वैदिक काल में तम्बाकू के लोग इस फसल से परिचित नहीं थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। जौ को यो कहते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि वैदिक काल में जौ को क्या कहते थे, तो यो कहते थे। चावल को तंडुल कहते थे, धान को ब्रीही कहते थे, और गेहूं को गोधूम कहते थे। ये इतना याद रखेंगे। और तम्बाकू, आलू और की फसल को पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। अब आगे देखते हैं क्या है।
नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ठीक है, यजमान, श्रमण, अर्थ, मन, सृष्टि, तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। पाठकर्ता के नाम, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता थे होर्त, होता कहते थे इन्हें। यजुर्वेद में अहवहु, अहवहु कहते थे। सामवेद के उद्गाता, अर्थवेद के ब्राह्मण। ठीक है, मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे? तो श्रमण। ठीक है। 7 नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शतपथ, ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य, उपनिषद, तो शुल्ब सूत्र। ठीक है। नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता ऋषि को होर्त या होता कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाद, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध है। 8वें मंडल में प्रख्यात मंडल गाकर पढ़ा जाता है। 9वें मंडल में सोम मंडल है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। यजुर्वेद की 2 शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्यात्मक है, शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्यात्मक है। ठीक है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम में कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, हरण्य, उपनिषद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और हरण्य, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और हरण्यक, वेद, हरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो उसमें सही क्रम है वेद, फिर ब्राह्मण, फिर हरण, फिर उपनिषद। ठीक है। दर्शन, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद का काल था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ये तो हमने पढ़ा। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दर्शन, आर्थिक, संस्कृत सभी प्रकार की जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ब्रह्म से प्राप्त किया और हरण्यक वनों में बैठकर लिखा गया ग्रंथ है। हरण्यक वन में जो बैठकर लिखा गया है उसे हरण्यक कहते हैं। ठीक है। उपनिषद, उप का मतलब निकट। ठीक है, गुरु के निकट शिष्टापूर्वक बैठकर लिखा गया ग्रंथ उपनिषद। वेदों की संख्या है, ये तो सरल है, 4। हाउ मेनी वेदास आर देयर, मतलब 4 वेद हैं। ठीक है। ये 11 नंबर का, कौन से 3 वेद संस्कृत रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है। और अथर्ववेद को मिला लेंगे तो वेद चातुष्टय कहते हैं। ठीक है। वेदों को पुरुषेय भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष से नहीं की गई है। ठीक है। वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं, ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा द्वारा क्या है, सुना गया हो। ठीक है। 12 नंबर, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। और 13 नंबर है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ये हमने अभी पढ़ा है पीछे। या पूर्व वैदिक काल सबसे पवित्र पशु गाय को अघन्य कहा गया है, न मारे जाने योग्य। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 13 नंबर हो गया। 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा गया है। ये देखना पड़ेगा। 8वें मंडल को प्रभात मंडल और 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया। सोम मंडल क्या है? सामवेद 1549 मंत्र हैं, 75 मंत्र नए हैं, शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद को
को ऐसा वेद कहते हैं जिसमें ऋचाओं और छंदों का प्रयोग किया गया है। ऋचाएँ प्लस 14 छंद, ऋग्वेद में 14 छंद में एक गायत्री मंत्र है। इसी से सावित्र मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिया गया है, सावित्र मंत्र में है। ठीक है। और प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ठीक है। चाणक्य, अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, और क्या है, पराशर स्मृति, नारद स्मृति। 16 नंबर कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। महाभारत रचनाकार महर्षि कृष्ण क्या है, द्वैपायन वेद व्यास। 18 पर्व, 2000 सर्ग और 10,000 श्लोक हैं। ये हमको लग रहा है महाभारत में। ठीक है। प्राचीन नाम महाभारत का जय संहिता, सहस्त्रमयी संहिता, पंचम वेद है। ठीक है। आगे देखते हैं। 17 नंबर है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो हमको लग रहा है गाय। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? वो है गाय। ठीक है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था, नासदीय सूक्त, गर्भ सूक्त, विवाह सूक्त, नदिये, सिंधु नदी का वर्णन, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, इसको नदीतमा कहते हैं, सिंधु माता भी कहते हैं। 7वें मंडल में दशाराग युद्ध का वर्णन। 8वें मंडल में प्रज्ञात मंडल। ठीक है। और 9वें मंडल में सोममंडल। 9वें मंडल को सोममंडल कहते हैं, जिसमें वनस्पति के देवता सोम के बारे में उल्लेख किया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों की संख्या। हाउ मेनी पुराणास आर देयर? तो वो है 18। 6 विष्णु पुराण, 6 ब्राह्मण पुराण और 6 शिव और महेश पुराण है। ठीक है। 20 नंबर वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो होगा प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति। इंद्र 250 सूक्त में स्तुत की गई है। अग्नि 200 सूक्त में स्तुत की गई है। सोम वनस्पति के देवता हैं, 120 सूक्त में स्तुत की गई है। वरुण के 30 सूक्त में। सूर्य, ठीक है, सूर्य की नहीं दी गई है। और 21 नंबर किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? वो है इंद्र। पुरंदर किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वो है इंद्र। 22 नंबर शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र ये है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। 23 नंबर अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत से बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे क्या है, साम तट में, प्रागज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में, तो है पंजाब में। ठीक है। सप्त सैध्व प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश इसे कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु सालु सत्रित व्यास पिपाशा रावी परुष्णी चिनाब अक्षमी झेलम विस्तता ऋग्वेद में इनका नाम है नदियों का। सिंधु को कहते हैं, सतलुज को शत्रुदी, व्यास को विपाशा, रावी को परुष्णी, चिनाब को आस्कमी, झेलम को वित्तिस्ता। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 75वें सूत्र में नदियों के बारे में। ठीक है। 25 नंबर क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है वेद और सूची 2 है यज्ञकर्ता। ऋग्वेद को के जो यज्ञ करता है उन्हें हीता या होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के अधर्व्यु कहते हैं। सामवेद के उद्राता या उद्रादु और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहते हैं। और आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 25 प्रश्न हमने किए हैं, इनको पढ़िए और रिवीजन करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।